श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कार्तिक उत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। अतः 14वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप सर्वज्ञता हैं, अतएव आप अपना संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी एवं महाईश्वरीय तथा सर्व ईश्वरीय महामाई देवी की उत्पत्ति, इनका व्रत कब और किस प्रकार किया जाता है, इसका वर्णन करने की आप हमें कृपा कीजिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कली काल में बड़ी भारी दुर्भिक्ष यानी कि अकाल पड़ा। तब महामारी फैलने के अनेक अकाल मृत्यु हुई, अनेक लोगों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर के इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपचार सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड की माला लिए प्रकट हो गई और वह कहने लगी कि मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, परंतु समस्त संसार में बहुत पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन हो गए हैं, क्षत्रिय समर्थहीन हो गए हैं तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने भी पतिव्रता धर्म को छोड़ दिया, इसलिए सब लोगों को अहोई देवी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी को वृद्ध, स्त्री, पुरुष सारे दिन भोजन नहीं करें। यानी अहोई अष्टमी को पुरुषों को भी भोजन नहीं करना चाहिए, सिर्फ माताओं के लिए नहीं है, भोजन नहीं करें। सायकाल अहोई माता की पूजा करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, मतलब माँ चामुंडा यानी काली का ही नाम है, अतएव यह मेरा ही पूजन समझकर करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं। तत्पश्चात सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बना करके मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी ने यह कहा, तभी एक घीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा कि तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरी पूजन करें। तेरी संतान को पूजेंगे, तभी उसकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी की कथा अनुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सारे संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखमय हो गया। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि श्रेष्ठ क्यों मानी गई है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उन्होंने जो उत्तर सत्यभामा जी को दिया था सो मैं तुमसे कहता हूँ, बिल्कुल ध्यान चित्त लगा करके श्रवण करो। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां सम हैं यानी कि बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि सारी तिथियों में उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिया, शंख नाम का एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसे इंद्रादि देवता को स्वर्ग से निकाल कर फेंक दिया था। सब लोग उसके भयभीत होकर के अपने बाल बच्चे सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब यह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं को स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतः मंत्रों सहित वेदों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मा आदि सब देवता संसार को वेद विहीन देख भगवान विष्णु की शरणागति में आए और उन्होंने जगाने के लिए गीतवाद आदि क्रियाएं की। भगवान के जगने पर उन लोगों ने क्या क्या किया? आवाहन, आसन, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार द्वारा षोडशोपचार विधि पूजन किया। हम लोग भी तो करते हैं ना, ठाकुर जी को आवाहनार्थे आवाहन सुबह उठाते हैं, फिर क्या करते हैं? आसन, अब उनका जो सिंहासन है वहां, फिर पाद्य का मतलब समझते हैं आप लोग क्या? पाद्य का मतलब जल होगा,
क्या होगा? जब भगवान आसन पे बैठ गए तो उसके बाद फिर उनके जो चरण है उसके बाद अर्घ्य अर्घ्य जल अर्पण करना, उसके बाद आचमन, मुख पे आचमन, चम्मच देते ना आचमन, फिर ठाकुर जी का स्नान, फिर वस्त्र अलंकार इत्यादि ठाकुर जी को श्रृंगार कर देना, यज्ञोपवीत पहनाना, चंदन लगाना, पुष्प उनके चरणों में रखना, धूप दीप से उनकी आरती करना, नैवेद्य यानी कि कोई भी फल, ऋतु फल या ड्राई फ्रूट्स भगवान के सामने ऑफर करना यानी उनको भोग लगाना। और अंत में क्या है? तांबुल, तांबुल यानी कि पान। कौन सा पान? मीठा पान ठाकुर जी के सम्मुख निवेदन करना, प्रदक्षिणा करना ठाकुर जी की, उसके बाद कुछ दक्षिणा अर्पण करके ठाकुर जी को प्रणाम कर लेना। इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने ठाकुर जी का पूजन किया। पर षोडशोपचार पूजन किया, तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अच्छा, अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेंगे उनको यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग सुबह उठ के ठंडे पानी में स्नान करते हैं, गर्म पानी इसलिए मना है। और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता सर्वथा अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास कर रहे कश्यप जी की अंजलि में आ गए, यानी भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। कश्यप जी ने उन्हें कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दे दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। और ये लीला ऐसी है कि जब भगवान ने कश्यप रूप धारण किया था, मत्स्य रूप, तो कश्यप जी को कहते थे मुझे कर दो, तो भगवान की आवाज भी सिर्फ उसी को सुनाई देती थी, राजा को। और सब लोग सोचे थे राजा पागल हो गया, मछली से बात कर रहा है, लेकिन वस्तु तो वो मछली भगवान थे। और मछली ऐसी थी कि जिस पात्र में डालते थे वो सेकंड्स में उस पात्र से बड़ी हो जाती थी। तब उन्होंने मछली को कुएं में डाल दिया, परंतु भगवान वहां भी बड़े हो गए। तत्पश्चात कश्यप जी ने उन्हें समुद्र में डाल दिया, भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे। फिर मत्स्य अवतार भगवान शंकासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। वहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंकासुर को मार दिया है, अतएव अब ऋषि और मुनि जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लाएं, तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंग छंद, व्याकरण, कोश, वैधत, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि के हाथ में लगा, तब से वह भाग उसी ऋषि का माने जाने लगा। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मा आदि देवताओं के पास आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेघ यज्ञ किया। तभी से प्रयाग तीर्थ को राजा कहा जाने लगा। प्रयाग में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि का विशेष महत्व है। इससे जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 भज